अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान केंद्र को सामान्य विधायी प्रक्रिया का पालन करके राज्य को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। ये सही है। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये भी सही है। इसके पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिक्किम को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। संसद अपनी इच्छा अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को पुनः अंकित कर सकती है, जिसका अर्थ है कि यह केंद्र राज्य को नष्ट भी कर सकता है। इसलिए भारत को विनाशकारी राज्य का एक अविनाशी संघ माना जाता है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, लेकिन केंद्र को राज्य को नष्ट करने का अधिकार है। 1947 में जब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई, उसके बाद सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया, जिससे भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व दिया गया और बाकी जो अधिकार सिक्किम खुद वहन करता था। 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ सिक्किम में ही, और सिक्किम के लोगों ने चोग्याल राज्य संस्थान को समाप्त करने के लिए मत दे दिया, वोट दे दिया। इस प्रकार सिक्किम जो है भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। फिर भारत सरकार ने 36वां संविधान संशोधन करके 1975 को सिक्किम को भारतीय संघ यानी 22वां राज्य के रूप में मान्यता दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है कश्मीर से संबंधित, देखते हैं। पहला कह रहा है, इसमें असत्य कथन को हमें देखना है। कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे कश्मीर को। ये सही है। भी पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबद्ध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। ये भी सही है। शेख अब्दुल्ला उस समय जो नए लीडर के रूप में उभरे थे कश्मीर में, उनका मानना था कि महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। ये गलत हो जाएगा। वो मांग कर रहे थे कि महाराजा पद छोड़ दे लेकिन कश्मीर पाकिस्तान में शामिल ना हो। और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कबायली घुसपैठियों ने अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया, जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना जाता है। ये डी भी सही हो जाएगा। 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही शासन था। इसके हिंदू शासक हरि सिंह थे, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वे भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि राज्य में ज़्यादातर आबादी मुस्लिमों की थी, मेजॉरिटी मुस्लिमों की थी। इसलिए पाकिस्तानी नेता इसे पाकिस्तान से संबंधित मानते थे। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें, लेकिन वो पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। इसी दौरान अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। ऐसे में कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हो गए और भारत ने सैन्य मदद कराई तथा कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा धर आयोग का अधिदेश था, यानी धर आयोग को गठित करने की मंशा क्या थी और उसकी संतुतियाँ क्या थी। पहला कह रहा राज्यों का वर्गीकरण अध्ययन करना, गलत। यह संतुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, ये सही हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध नहीं होगा। और यह परीक्षण करना है कि क्या मद्रास नगर को आंध्र में अंतरित किया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर बी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन देखना है। भारत संघ में विलय से पूर्व यहाँ के रक्षा और विदेश
सिक्किम राज्य से संबंधित है। भारत संघ में विलय से पूर्व यहाँ के राज्य रक्षा और विदेश मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि यहाँ के आंतरिक प्रशासन की बागडोर वहाँ के राजा चोग्याल के हाथ में थी। ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था। ये भी सही है। और सिक्किम भारत का 23वां राज्य बना था। 23वां राज्य नहीं, 22वां राज्य बना था। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर ए बी होगा। 1, 2। अगला क्वेश्चन हमें सत्य देखना है। पहला नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, सही है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, ये भी सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। ये 86 नहीं 87 है, 87 है। ये गलत हो जाएगा, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन कृष्णाचार्य नहीं होगा, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ये हो जाएगा। अंबेडकर भी नहीं होगा और अंबेडकर कृष्णाचार्य भी नहीं होगा, आंसर बी होगा। 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई और उन्हें भारत की देशी रियासतों की एकीकरण का कार्य सौंपा गया। इस कार्य में लॉर्ड माउंटबेटन, राज्य मंत्रालय के सचिव बीपी मेनन और राजाओं की परिषद के चांसलर ये महाराजा पटियाला थे, इनकी प्रमुख भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, अन्य रियासतों के भारत में विलय के बाद किन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर ये नहीं होगा। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये हो जाएगा। उदयपुर, कपूरथला ये भी नहीं होगा और उदयपुर, त्रावणकोर ये भी नहीं होगा, आंसर बी होगा। ब्रिटिश भारत में लगभग 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई थी, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर क्रमशः जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से जिसका नाम ऑपरेशन पोलो था, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारतीय राज्य क्षेत्र में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित बिल में निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी की आवश्यक है? तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यक है, आंसर बी होगा। और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, राज्यों के नामों में परिवर्तन के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, किसी राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों के साथ केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। और राज्यों का नाम बदलने के संबंध में एक राज्य द्वारा व्यक्त विचार की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है, ना कि बाध्यकारी, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल को भी ऐसे विधेयकों पर विचार व्यक्त करने का समय दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश को नहीं दिया जाता, केवल राज्यों को दिया जाता है, आंसर 1 और 2 होगा। किसी नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्र में बदलने की कोई भी बिल संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करें। संतुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल को विचार जानने के लिए भेजता है। हालांकि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार कर भी सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्गठन के संबंध में संसद स्वयं निर्णय ले सकती है, मतलब कि चाहे राज्यों का पुनर्गठन हो या केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन हो, सर्वे सर्वस्व संसद ही है। तो ये चैप्टर आज से खत्म होता है।